आप अपने दिमाग से डिफाइन नहीं हैं, बल्कि उसे खुद डिफाइन करें। कई बार हमारा मन भटकने लगता है। हमारे दिमाग में ऐसे विचार आते हैं जिन्हें हम सोचना नहीं चाहते, जिन विचारों के साथ हम आगे नहीं जाना चाहते। लेकिन इन सब के बावजूद विचारों की उस तेज ट्रेन को दोबारा अपने कंट्रोल में करने में हम में से कई लोग असहाय महसूस करते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है। तो क्या यह अच्छा नहीं रहेगा कि हम यह जान लें कि कैसे अपने विचारों को अपने कंट्रोल में करके मन को कंट्रोल किया जाए? लेखक का मानना है कि ऐसा पॉसिबल है कि हम अपने विचारों को अपने कंट्रोल में कर ले, इससे पहले कि वह नेगेटिविटी फैलाएं या उनकी वजह से आप परेशान हो। इस बात को अच्छे से समझाने के लिए वह एक मरीज की कहानी बताते हैं जिनकी उन्होंने कभी मदद की थी। यह कहानी है अमेरिका के एक यंग लड़के की, जिसने एक्टिंग में अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि शुरू में उसको छोटे छोटे लेवल पर काफी अच्छी सफलता मिली, जिससे इंस्पायर होकर उसने और अच्छे लेवल पर अपना ऑडिशन देने का सोचा। और इसी तरह एक स्टेट लेवल एक्टिंग कंपटीशन में ऑडिशन देने के दौरान वहां के जज को उनका परफॉर्मेंस पसंद न आने की वजह से जब जज ने उनको अच्छा नहीं कहा तो वो डिमोटिवेट होने लगे। उन्हें लगने लगा कि वह वास्तव में अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकते, और उस दिन के बाद से उनका एक्टिंग करियर डाउन जाने लगा। इसी परेशानी को ठीक करने के लिए वो लेखक से मिले, जिन्होंने उनको एग्जामिन करने के बाद बताया कि यह सब उनके सोचने के वजह से हो रहा है। उनके साथ ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जहां उनका एक दिमाग यह कह रहा था कि कोई बात नहीं, हम इस कमी को सुधार कर बेहतर एक्टर बन सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका दिमाग कह रहा था कि सच में तुम अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकते। ऐसे में उन्होंने नेगेटिव वाले दिमाग को सुना जो उनको डिफाइन कर रहा था। उसकी सुनने और उस पर फोकस करने की वजह से नेगेटिविटी बढ़ती चली गई, जिसे कंट्रोल करना उनके हाथ में नहीं रह गया। लेकिन लेखक से मिलने और अच्छी सलाह लेने के बाद जब उन्होंने पॉजिटिव विचारों पर ध्यान देना शुरू किया तो कुछ ही महीनों बाद वह बेहतर एक्टर बनने लगे, और उन्हें कई नए ऑडिशन देने का भी मौका मिला, और कई में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। इस तरह हम जो भी हैं उसको हम खुद डिफाइन करते हैं, हमारा दिमाग नहीं। हमें यह करना चाहिए कि अपने पॉजिटिव और ऐसे विचार जो फायदेमंद है उन पर ध्यान दें और उनको ही एंटरटेन करें, नेगेटिव को नजरअंदाज। भाग 5, हम अपने दिमाग को फिर से ट्रेन कर सकते हैं। जैसा कि हमने अंतिम भाग में डिस्कस किया कि जिस बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, जिस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं, वही चीज बढ़ने लगती है। चाहे वह पॉजिटिविटी हो, कामयाबी हो, खुशी हो या दुख, चाहे वह बुरी आदतें हो या अच्छी आदतें, खराब फाइनेंशियल कंडीशन हो या अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस, यह सब निर्भर करता है फोकस पर। इसलिए इस बात को जानने के बाद हम अपने उन विचारों पर जो पॉजिटिविटी और खुशी लाते हैं उन पर फोकस करके अपने दिमाग को दोबारा से ट्रेन कर सकते हैं। यू आर नॉट योर ब्रेन समरी बेहतर तरीके से सोचने के लिए आप कुछ इस तरह के तरीके अपना सकते हैं। उन चीजों के बारे में सोचना शुरू करें जिनकी आप कदर करते हैं। उन चीजों और कंडीशंस के बारे में ज्यादा सोचें जिनसे आपको खुशी मिलती है और जो आपके अंदर हैप्पी फीलिंग्स जनरेट करते हैं। ज्यादातर समय अपनी कामयाबी के बारे में सोचें, अपनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में ज्यादा समय सोचें, अपने आप से पॉजिटिव बातें करें। हर कंडीशन में ऐसे सोचें कि मैं खराब कंडीशन को अच्छी कंडीशन में कैसे बदल सकता हूं, बजाय कि वह सोचने के कि मैं इसे नहीं कर सकता। हर रोज मेडिटेशन करें ताकि बुरे विचारों के बारे में आप अवेयर हो सके और अच्छे विचारों को जानकर अच्छे विचारों पर ज्यादा फोकस कर सकें, और अल्टीमेटली खराब आदतों से अच्छी आदतें बदलने के लिए हर जरूरी कदम लें। भाग 6, रिफ्रेमिंग करें। बुरी आदतों या बुरे विचारों को दूर करने और अच्छे विचारों को अपनाने के लिए लेबल करने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ लेबल करके, अच्छा या बुरा में डिवाइड करके बुरे को अच्छा करना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए इन विचारों से रिलेटेड अपने नजरिए को बदलना भी जरूरी होता है। ऐसा इसीलिए जरूरी है क्योंकि कई बार जब नेगेटिव विचार आते हैं तो हम में से कई लोग सोचते हैं कि यह विचार भी इंपॉर्टेंट है या जरूरी है, और या तो उन्हें सीधे स्वीकार कर लेते हैं या तो उन्हें सीधे रिजेक्ट कर देते हैं, बजाय कि उन पर सोच विचार करने के। क्योंकि इस तरह के नेगेटिव विचार पर सोच विचार करना थोड़ा स्ट्रेसिंग हो सकता है, लेकिन ऐसा करना चाहिए क्योंकि हर चीज का रिजल्ट जरूर मिलता है। अगर हम उसे अच्छे से हैंडल करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलता है, और ठीक से हैंडल ना करें तो उसके मुताबिक रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए ऐसी कंडीशन में हमें रिफ्रेमिंग की जरूरत होती है। रिफ्रेमिंग मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू या नजरिए को बदलना। इसे आसानी से समझने के लिए आइए हम एक मरीज की कहानी के जरिए इसे डिस्कस करते हैं जिसकी लेखक ने मदद की थी। मरीज की कहानी कुछ ऐसी है
कि जब वह जरूरी टॉपिक के बारे में सोच रहे होते थे या फिर बात कर रहे होते थे तो उनके दिमाग में दूसरे अननेसेसरी ऐसे विचार आने लगते थे जो वह नहीं चाहते थे कि आए। और लेखक को बताते हुए उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अगर ऐसा कुछ दिनों तक और रहा तो हो सकता है कि मैं मेंटली बीमार होने लगूं। अगर कुछ समय तक इसे ठीक नहीं किया गया तो मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है। ऐसा कुछ दिनों तक लगातार चलता रहा। उसके बाद लेखक की सलाह के अनुसार उस मरीज ने अननेसेसरी विचारों को एक नाम या लेबल दिया, फॉरेन इन्वेडर, क्योंकि इस नाम में एक तरह से दुश्मनी है जिससे हर इंसान दूर रहना चाहता है। और अल्टीमेटली अननेसेसरी विचारों को ऐसा लेबल या नाम देने की वजह से मरीज ने यह महसूस किया कि कुछ दिनों में ही उस तरह के विचार आने कम हो गए, क्योंकि इस तरह के शब्दों में ऐसा साउंड है जिन्हें कोई लड़ाकू या एलियन ही सुनना ज्यादा पसंद करेगा। एक सभ्य इंसान सुनना शायद पसंद न करें। इस तरफ पहला कदम यानी लेबल करने के बाद उन्हें दूसरा कदम उठाने का मौका मिला, जिसमें वह अपने आप से कुछ इस तरह की बातें कर सके कि मैं यह नहीं हूं जो हर तरह के विचारों को सुने, बल्कि वह सिर्फ मेरा दिमाग है और मैं क्या सुनता और क्या एक्सेप्ट करता हूं वह मैं हूं। इसीलिए चाहे मैं जो भी सुनूं, लेकिन स्वीकार वही करता हूं जिससे मुझे फायदा हो, जो मेरे खुशी में योगदान दें और मेरी कामयाबी में योगदान दें। इस तरह की एक्टिविटी करने से उन्हें यह जानने में मदद मिली कि जो नेगेटिव विचार आ रहे थे उनका एक्चुअल में किसी तरह का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। उन पर विचार करके ठीक तरीके से मैनेज करने से उन्हें तुरंत खत्म किया जा सकता था। इस तरह इस भाग का लाइफ यह है कि किसी भी बुरे विचार से डरकर उसे रिजेक्ट करने की बजाय शांत मन से उसके लिए एक समय निकालकर उस बारे में सोचें और उससे दूर करने के तरीकों को शांत मन से सोचकर लगातार अपनाएं। ऐसा करने के कुछ दिनों में आप देखेंगे कि नेगेटिव विचार और खराब आदतें धीरे धीरे लाइफ से जा रही हैं और पॉजिटिव और अच्छी आदतें हैं लाइफ में आ रही हैं। भाग 7, फिर से ध्यान केंद्रित करें। फिर से ध्यान केंद्रित करना अगला जरूरी कदम है जो हमें अपने ध्यान को फिर से ट्रेन करने में काफी मदद करता है। यह जरूरी है खासकर तब जब आप भी कई लोगों की तरह अपने जरूरी कामों पर फोकस करने के लिए काफी संघर्ष करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा विचार जो किसी इंसान के लिए फायदेमंद नहीं है लेकिन अट्रैक्टिव होने की वजह से वह अपने जरूरी काम पर फोकस नहीं कर पाते या उस पर फोकस करने में काफी संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए लेबलिंग और रिफ्रेमिंग टेक्निक को अपनाने के साथ साथ इस तरीके को जानना और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। रिफोकस के इस तरीके में प्रोडक्टिविटी और पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान लाने वाले तरीकों को अपनाने की सलाह दी जाती है। इसके लिए उन पॉजिटिव विचारों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप सोचना चाहते हैं, उन अच्छी आदतों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं, अच्छे लोगों की लिस्ट बनाएं जिनके साथ आप ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। और जब भी किसी तरह का कोई नेगेटिव विचार दिमाग में आए और उसे दूर करने का कोई इमीडिएट तरीका ना सूझे तो अल्टीमेटली अपनी पॉजिटिव विचारों की लिस्ट पर ध्यान दें और उस बारे में सोचना शुरू करें। या इसके लिए आप अपने किसी ऐसे दोस्त से बात कर सकते हैं जो आपको पॉजिटिव रहने में मदद करें। इसके अलावा अपने काम से मिलने वाले मनचाहे रिजल्ट के बारे में सोचें और पूरे फोकस के साथ काम में लग जाएं। ऐसा करने से आप देखेंगे कि अपने दिमाग को अपने हिसाब से मनचाही चीजों में इंगेज करके आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं, बजाय कि वह आपको कंट्रोल करके आपका फायदा उठाएं।